कहानी का नाम है डंडा और इसके लेखक हैं असगर वजाहत। बहुत दूर तक फैले गड्ढे में हाथी दौड़ रहा था, चीख चिंघाड़ रहा था और गड्ढे के किनारे पर खड़ा आदमी जिसने हाथी फंसाया था खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाथी गुस्से से पागल हो रहा था, बाहर आना चाहता था, अपना सिर टकरा रहा था, लेकिन घेराबंदी इतनी पक्की थी कि उसका बाहर निकल पाना असंभव लग रहा था। गड्ढा इतना बड़ा और फैला हुआ था कि उसमें ज़रूरत के वे सब काम किए जा सकते थे जो हाथी फंसाने वालों की नज़र में हाथी के लिए ज़रूरी थे। कुछ देर बाद वो आदमी एक मोटा सा डंडा ले आया और डंडा उसने हाथी की दुम के नीचे घुसेड़ दिया। हाथी बहुत जोर से चिंगाड़ा और भागकर गड्ढे के दूसरे कोने में चला गया। इस आदमी ने डंडा लिफाफे में बंद करके रख लिया। फिर उसने मुझे बताया कि 15 दिन तक हाथी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि सधने तक हाथी मर जाएगा? उसने कहा, हाथी मरने पर भी 1.25 लाख का होता है। 15 दिन बाद हाथी काफी कमजोर हो गया था। कुछ देर बाद वही आदमी आया और उसने हाथी के सामने डंडा कर दिया। हाथी उछल कर खड़ा हो गया, चीखने और फिर जोर जोर से रोने लगा और डंडे की पहुंच से दूर भाग गया। उस आदमी ने कहा, तुम जहां भी जाओगे डंडा मिलेगा। ये मत समझो कि डंडा छोटा है, ये बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है, पर रहेगा डंडा ही। इससे तुम बच नहीं सकते। हाथी को फिर पूरे महीने भूखा रखा गया। अब हाथी पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में उदासी और हार जैसे घर कर गई थी। वो चुपचाप उल्टा लेटा सिसकियां ले रहा था। वो आदमी फिर आ गया और उसने हाथी के सामने डंडा कर दिया। हाथी ने सिसकी ली, लेकिन कमजोरी के कारण वो ना हिल सका और ना चीख सका। वो आदमी काफी देर तक हाथी के डंडा करता रहा और हाथी चुपचाप पड़ा कराहता रहा। कोई 4-5 महीने के बाद जब मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा कि हाथी सद चुका है और उसे पुरातत्व विभाग में नौकरी मिल गई है। वो अपनी मेज पर बैठा काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कैसे हैं, तो उसने काफ़ी सलीके से मुस्कुरा कर मुझे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और घंटी बजाकर चपरासी को चाय लाने के लिए बुलाया। फिर बोला, ठीक हूँ। मैंने पूछा, पत्नी और बच्चे? बोला, सब ठीक है। मैंने पूछा, मोहल्ले पड़ोस में? कहने लगा, सब कुशल मंगल है। हम चाय पी ही रहे थे कि वही आदमी आ गया जो हाथी के डंडा किया करता था। उसने फिर डंडा कर दिया। मैं देखकर हैरान रह गया कि डंडा होने पर हाथी वैसी ही हंसी हंसने लगा जैसी हंसी हम सब रोज हंसते हैं।